नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। धामी सरकार के 3 साल पूरे फिट इंडिया अभियान के तहत सीएम ने साइकिल चलाई और पुशअप्स लगाए। देहरादून में एक शाम देश के भगत के नाम कवि सम्मेलन का आयोजन। सीएम धामी ने की शिरकत। शहीदों की शहादत को किया गया सलाम। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का देहरादून दौरा। समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की ली समीक्षा बैठक। प्रगति रिपोर्ट की साझा। जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप 28 मार्च से 31 मार्च तक होगा आयोजन। सभी प्रदेशों के खिलाड़ी लेंगे भाग। हरिद्वार में नशीली दवाइयों के गोदाम पर छापा। ड्रग्स विभाग की कार्रवाई में लाखों रुपए का माल बरामद। इलाके में मचा हड़कंप। धामी सरकार के 3 साल हुए पूरे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हमारे जीवन में कई समस्याएं और चुनौतियां हैं। हालांकि अगर हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है और हमने संकल्प लिया है तो यह निश्चित रूप से पूरा होगा, और अगर कोई व्यवधान नहीं होगा तो हमारा मिशन सफल होगा। जन्म लिया होगा तो ऐसे अनेक लोग होंगे जिनको कभी इस प्रकार का ट्रैक नहीं मिला होगा, कभी उन्होंने नहीं देखा होगा, और बाद में जिन्होंने देश में और दुनिया में जाकर भारत का नेतृत्व किया, उनको भी बहुत कठिन परिस्थितियों में, जीवन के अभाव में, उनकी जीवन के प्रति प्रतिबद्धता ने कुछ कर दिखाने का जो उनके मन में ललक था, जो संकल्प था, उसने देश दुनिया के अंदर भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार के कार्यकाल को 3 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में प्रदेश में जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ऐसे में देहरादून में सीएम धामी ने अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर साइकिल रैली का फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहे, जिन्होंने खुद भी साइकिल चलाई। इस दौरान कई युवा मौजूद रहे। धामी सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर सीएम के जिले चंपावत में गोरल चौड़ मैदान में जिला पंचायत प्रशासक ज्योति राय की अध्यक्षता में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दर्जा राज्य मंत्री अजय मेहरा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में समस्त विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कई लोगों का उपचार किया गया। मुख्य अतिथि दर्जा मंत्री अजय मेहरा ने कहा कि धामी सरकार का 3 साल का कार्य सेवा सुशासन में विकास तथा उपलब्धियों से भरा रहा। सेवा, संकल्प और विकास का जो ऐतिहासिक कार्यकाल हम लोग का पूरा हुआ, और इसमें कई ऐतिहासिक जो योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो यह उत्तराखंड ने पूरा ऐतिहासिक विकास की राह जो अपने पकड़ी है, उसी के तहत आज ये कार्यक्रम हो रहा था। और मुझे पूरा विश्वास है कि जन का सहयोग जिस प्रकार से प्राप्त हो रहा है अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अपनी जो है स्थान बनाएगा पूरे देश में, और एक मॉडल के रूप में पूरा देश में यह अपना उत्तराखंड प्रस्तुत होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया। यहां अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 1 स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया,
जिसमें विद्युत विभाग, जल संस्थान, पशुपालन विभाग, सुरुचि इंडेन गैस सर्विस, आंगनबाड़ी, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड बनाने सहित जिला प्रशासन और तमाम विभागों के अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की जनप्रिय सरकार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वाले जो दूसरा कार्यकाल है, उसके 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे प्रदेश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को आज आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर और विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। हमारे लालकुआं विधानसभा में भी लालकुआं नगर में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के दूसरे कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने आज अपने लालकुआं मंडल में, विधानसभा के लालकुआं मंडल में आज स्वास्थ्य शिविर और तुम्हारा आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और स्वास्थ्य के जो भी सारे कैंप यहाँ पे लगाए गए, डॉक्टर बुलाए गए कि जो उनके ये 3 वर्ष जिस तरीके से सरकार में उन्होंने कार्य करते हुए अपने पूरे किए हैं, एक गरीब से लेके किसान तक, एक मजदूर से लेके आम कार्यकर्ता तक, हमारी मातृशक्तियों के लिए, सभी के लिए जिस प्रकार से जो योजना सरकार द्वारा निकाली गई और जिस तरीके से आप देख ही रहे हमारे मुख्यमंत्री द्वारा जो बहुत ही बोल्ड फैसले, चाहे आप यूसीसी की बात करें, चाहे आप हमारे क्या कहते हैं भूमि की बात करें और चाहे जो भी भू कानून से लेके चाहे आप कितनी भी बात करें, जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी कार्य कर। चमोली में राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान जनपद के बद्रीनाथ, थराली और कर्णप्रयाग विधानसभाओं में जनसेवा शिविरों का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां आम जनता को सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। वहीं विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर के राज्य व केंद्र सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। सरकार ने जो पिछले चुनाव में जनता के वादे किए उन वादों को पूरा करने के साथ साथ जन अपेक्षाओं पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, जो परिकल्पना है, उत्तराखंड राज्य इस सदी की तीसरी दशक का जो ये राज्य उत्तराखंड का होगा, उसके अनुरूप काम करने का प्रयास किया और हर क्षेत्र में, चाहे नौजवानों के लिए योजनाएं बनाने का प्रश्न हो, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रश्न हो, किसान को सशक्त बनाने का प्रश्न हो और गरीबी उन्मूलन, अंत्योदय की भावना के साथ काम करने की भावना है। देहरादून में एक शाम देश के भगत के नाम कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीएम धामी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए शहीदों को नमन किए। प्रेरणादायी का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी प्रख्यात कवि अपनी ओतपूर्ण वाणी से आज राष्ट्र प्रेम का ऐसा ज्वार उत्पन्न करेंगे कि हम सभी रोमांचित हुए बिना नहीं रह सकते। बलिदानी सरदार भगत सिंह जी कहा करते थे कि सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब भारत में रहने वाले सभी वर्गों और जातियों को समान अधिकार और अवसर मिले। आप सब लोगों को पता है कि आज मैंने 4 जुलाई 2021 से राज्य के मुख्य सचिव के रूप में काम करना प्रारंभ किया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने रविवार को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की बीजापुर अतिथि गृह में समीक्षा बैठक ली। विभागीय समीक्षा बैठक में प्रकाश चंद्र, अपर सचिव निदेशक समाज कल्याण द्वारा संचालित योजना एवं प्रगति को लेकर केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया गया। बैठक में विभाग द्वारा बताया गया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों, परित्यक्ताओं, महिलाओं एवं किसानों को मासिक रूप से पेंशन प्रदान की जा रही है। बैठक में बताया कि बापू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत जनपद बागेश्वर में बालक एवं बालिकाओं हेतु 100 स्वीकृत क्षमता के 2 छात्रावास संचालित हैं। और आज यहाँ पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को 3 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ
और 3 सालों में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ मतलब जो दलित का पॉपुलेशन 19% है, ट्राइबल का पॉपुलेशन 4% है, ओबीसी का पॉपुलेशन 14% है और ये पहाड़ी इलाका है लेकिन सुंदर इलाका है और पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए और 2 सालों में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, माननीय नरेंद्र मोदी की तरफ से उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए जो भी योजनाएं है, नेशनल हाईवेज है, किसानों के सवाल है, इरिगेशन है या और भी जो समस्या है उसके लिए भारत सरकार की तरफ से मैक्सिमम बजट राज्य सरकार को मिलता है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मंगलोर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि आगामी 27 तारीख नवनियुक्त जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह के सम्मान में धूमधाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और उनके 3 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड में विकास का अंबार लगा हुआ है। उन्होंने मंगलोर विधानसभा में 2027 में चुनाव लड़ने को लेकर हरी झंडी देते हुए कहा कि अगर पार्टी हाईकमान चाहेगा तो वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। जो पार्टी का फैसला होता है वो मजबूती के लिए ही होता है और पार्टी ने जो फैसला किया है वो मजबूती के लिए किया है और 3 साल में तो बदलने होते ही हैं। तो जो फिर काबिल दिखाई देता है पार्टी को उसी को आगे करें। 2027 मंगलौर से लड़ेंगे। को पहली बात तो मैं जब एक बार मुंह से कुछ कहता हूँ ना, मैंने ये कहा था कि मैं हरियाणा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। दुनिया ने जोर लगाया, मैंने कह दिया कि कभी हो ही नहीं सकता। मेरे पास जबान है, अगर ये भी ना रही तो फिर जीने का फायदा ही क्या है। तो मैं अगर पार्टी मुझे लड़ाएगी, देखो लड़ाना तो पार्टी के हाथ है, अगर पार्टी लड़ाएगी तो मंगलौर से ही लड़ूंगा, बाकी कहीं से नहीं लड़ूंगा। ये मेरा बात। देखिए मेरे को कतई भी कोई डाउट नहीं है अपनी पार्टी पे कि मुझे नहीं लड़ाएगी, ये तो आप दिमाग से निकाल दो। लेकिन पीछे इलेक्शन आ गया था, एक इलेक्शन और भी लड़ना था, वो लड़के आए हैं। फिर बीच में फिर प्रोग्राम करते रहे हैं, 2-4 गांवों के प्रोग्राम हो भी चुके हैं और बाकी जितने रह रहे हैं वो पूरा एक एक गांव में जाके उनका धन्यवाद दौरा होगा और जो मैंने अपनी जबान से काम का कहा है वो पूरा होगा। भाई देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बार फिर गेम का आयोजन होने जा रहा है। राजधानी देहरादून में 28 मार्च से 31 मार्च तक जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है और इस आयोजन में करीब हर प्रदेश के खिलाड़ी भाग लेंगे। 4 दिन तक चलने वाले इस चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग में महिला और पुरुषों के मुकाबले होंगे और इसका आयोजन राजधानी देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक निजी विद्यालय में किया जाएगा। बत्तीस स्टेट में से 28 स्टेट्स की कंफर्मेशन आ चुकी है। हमारे यहाँ राज्य से करीब 600 लड़के और लड़कियां टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 550 ने ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं। और यहाँ रहने का और खाने का इंतजाम जो है वो फैसिलिटी स्कूल के कैंपस में किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ में एक जूडो नेशनल डिप्लोमा ऑफिसरिंग ट्रेनिंग दी जाएगी, नेशनल डिप्लोमा इन ऑफिसरिंग। ये 26 और 27 2 दिन में, और इसमें से करीब 50 के करीब लोग हैं जो इसकी ट्रेनिंग लेंगे साथ में थे और वही बाद में से ऑफिशिएट करेंगे। हमारे उत्तराखंड के लिए ये सबसे पहला मौका मिल रहा है कि जो नेशनल जूडो कंपटीशन हो रहा है, इसमें कम से कम पहाड़ के बच्चों को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बहुत सारे बच्चे, जैसे आजकल जो जॉब ज़्यादातर मिलती हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे लोग इंग्लिश मीडियम के साथ में हों और इंग्लिश अच्छी तरह बोल सकें। लेकिन ये ऐसा ही खेल है जिसमें अंग्रेजी की जरूरत नहीं है और बच्चों में, गांव के बच्चों में ज़्यादा जोश होता है साथ में से।
कंपैरेटिवली उनको ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे बच्चों को मौका और मिलेगा साथ में। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार को मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और औरंगजेब में उलझी हुई बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई, लेकिन योगी जी हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद में ही लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को केवल हिंदू मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर और औरंगजेब दिखाई पड़ता है। उनको ये गुंडागर्दी, जंगल राज नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर आज लोगों की जानें जा रही हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, गुंडा राज चरम पर है। लेकिन मुख्यमंत्री इन गुंडे माफिया अपराधियों के सामने गूंगे बहरे अंधे बन करके कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं, उनकी नींद नहीं टूट रही है, तो स्वाभाविक रूप से ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वही खबर रायबरेली से है, जहां रायपुर महेवा गांव में सरकारी बंजर जमीन पर कब्जेदारी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवाद को शांत करवाकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार यह विवाद गांव में एक सरकारी बंजर जमीन पर कब्जेदारी को लेकर शुरू हुआ। रविवार को विवादित भूखंड पर चोरी छिपे गांव के ही इंदल की तरफ से निर्माण कराया जा रहा था, जिसे लेकर के अमृतलाल ने विरोध किया तो दोनों में कहासुनी शुरू हो गई और लाठी डंडे निकल आए। देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायबरेली जनपद के डीहे थाना क्षेत्र अंतर्गत नेवलगंज मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने साइकिल सवार 12 वर्षीय बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ। आसपास के लोगों ने आरुष को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजन नाराज हो उठे और उन्होंने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने में जुट गई। मथुरा में बड़े ही धूमधाम से भारतीय सविता समाज कल्याण द्वारा होली मिलन समारोह मनाया गया, जिसमें मथुरा शहर के अलावा अन्य शहरों के सविता समाज वरिष्ठ समाज सेवी बंधुओं ने हिस्सा लिया। समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने पर बल दिया। औरंगाबाद स्थित अमर गार्डन में सविता समाज द्वारा आयोजित किए गए फाग महोत्सव में वृक्ष के गायक कलाकारों द्वारा ऐसा समा बांधा गया कि लोग झूमने पर मजबूर हो गए। राधा कृष्ण के स्वरूपों की मनमोहक प्रस्तुतियों पर महिला खुद को रोक नहीं पाई और थिरकती हुई नजर आई। गत वर्ष की तरह और होली मिलन समारोह भारतीय सविता समाज कल्याण संस्था के द्वारा मनाया जाता है और इस वर्ष भी हमने दूर दराज से अन्य जिले से भी अपने सविता समाज के भाई बंधु बुलाए हैं और होली मिलन का एक ऐसा पर्व है कि मिलने से और आपकी हमारी और आपकी व्यवस्था भी दूर हो जाती है। इसलिए हम होली मिलन समारोह बड़ी धूमधाम से बड़े अच्छी तरह से मनाते जा रहे हैं और मनाते रहेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? एकता का संदेश देना चाहेंगे कि हम निकट भविष्य में जब कभी कोई जरूरत पड़े, हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम की जरूरत पड़े या राजनीतिक प्रोग्राम की जरूरत पड़े, तो हमें संगठन में हम संगठित रहें और आगे बढ़ें। भारतीय सविता समाज का विगत वर्षों की भांति बड़ा हर्ष और उल्लास से कई जिलों को सम्मिलित करके ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। इसमें हम अपनी समाज को शिक्षित होने का, संगठित होने का और विधिवत संघर्ष करने का आह्वान करते हैं और ये आपसी मतभेद को भुला करके हम नवनीत आगे संस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। आज भारतीय सविता समाज कल्याण संस्था के तत्वाधान में होली मिलन समारोह यहाँ अमर गार्डन में औरंगाबाद में मनाया जा रहा है। होली का हम ये संदेश देना चाहेंगे, होली का जो पर्व है हमें ये संदेश देता है कि आपसी मतभेद भुलाकर भाईचारा के साथ एकता के साथ रहें। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।